नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम बात करेंगे प्री वेटनरी एंड फिशिंग टेस्ट 2021 के परीक्षा की आगे की प्रोसेस और इसकी अनुमानित कट ऑफ। तो अनुमानित कट ऑफ को हम देखने के लिए हमने किस आधार पर तैयार की है, इसके लिए हम आपको जो यूट्यूब पर हमने पोल क्रिएट किए थे वह हमको बताएंगे कि कैसे स्टूडेंट ने पोल दिए हैं, और साथ ही में आपको 2020 का एक रिज़ल्ट बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट किस प्रकार का रहता है। साथ ही में 2020 में जो टॉप 10 स्टूडेंट रहे हैं उनके मार्क्स बताएंगे, और आपको अनुमानित कट ऑफ की लिस्ट बताएंगे कि आपका नंबर है किस, अगर नंबर आप किस कैटेगरी में हो, और उससे अगर आपके ज़्यादा नंबर रहते हो तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा चांस है गाइस, वो कट ऑफ है जो 7-8 जो बीबीएससी कर रहे हैं उन स्टूडेंट से मिलकर ने बनाई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं आज की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री वेटनरी एंड फिशिंग टेस्ट की, जो है आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो प्री वेटनरी एंड फिशिंग टेस्ट के बाद एग्ज़ाम के बाद आप काउंसलिंग आपकी 2 विषय के लिए होगी। पहली है बीवीएससी और दूसरी है बीएफसी। तो बीवीएससी में जो आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जिनके 3 कॉलेज हैं, जबलपुर, महू और रीवा, और बीएफएससी में का एकमात्र कॉलेज है, ये है आपका जबलपुर में। तो गाइस, इसकी भी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है सेम है जिस प्रकार आपकी डिप्लोमा में रहती हैं। सबसे पहले एनडीवीएससी जो नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से आपकी काउंसलिंग की सूचना या नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, और उस नोटिफिकेशन में आपका सारा डिटेल रहेगा कि काउंसलिंग कितनी होगी और ऑफलाइन काउंसलिंग कब होगी। साथ ही में एक आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, आपकी फ़ीस कब जमा होगी, आपका जो दस्तावेज का सत्यापन कब होगा। तो ये सारी डिटेल इसमें रहेगी। और ये जो काउंसलिंग होगी गाइस, क्रिस्प ऑनलाइन, CRISP क्रिस्प ऑनलाइन जो है उस पर जो आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, और काउंसलिंग के बाद 2 या 3 दिन में अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। तो वो सारी प्रोसेस हम जो है बाद में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल तो हम परीक्षा के बाद की प्रोसेस हमने कर चुके हैं कि परीक्षा के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। जो नॉर्मलाइजेशन भी गाइस एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जबकि अगर 2 शिफ्ट में होती हैं तो आपके नंबर घट या बढ़ सकते हैं। वो जो कठिनाई के स्तर पर तैयार किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और उसके बाद आपका रहेगा कि रिज़ल्ट आने के बाद 10 या 12 दिन बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन, उसमें आवेदन होगा, और आवेदन के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस अलॉटमेंट लेटर के बाद आपके जो, अगर आप सिलेक्ट हुए किसी कॉलेज में, तो वहाँ पर जाकर के आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही में आपकी फ़ीस पे होगी। उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका परीक्षा के बाद की प्रोसेस। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जो यूट्यूब पर पोल क्रिएट किए थे उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं। तो गाइस, कुल 154 वोट इसमें डाले हैं स्टूडेंट्स ने। तो सबसे अधिक यानी 73% जो वोट आए हैं वो आए हैं 45 नंबर से नीचे, और लगभग 4% जो वोट आए हैं वो 80% से ऊपर आए हैं। लगभग हम बता सकते हैं कि जो 76 जो % स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर जो हैं कि 45 से ऊपर रहे हैं। तो 45 से जो नीचे इसकी कट ऑफ नहीं जा सकती हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर 45 से कम है तो उन स्टूडेंट्स के नंबर आने की या सिलेक्ट होने की बहुत कम चांस रहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग गाइस हमने प्रीवियस ईयर की भी कट ऑफ देखी थी, और सारे कई तरह के मैटर हमने मिलाकर के इस वर्ष की कट ऑफ तैयार की है। तो वो कट ऑफ आगे हम देखने वाले हैं। और गाइज हम आपको बता देते हैं कि आपका रिज़ल्ट किस प्रकार तैयार होता है। तो यहाँ पर गाइज, अगर आपका 2 शिफ्ट में अगर आपकी एग्ज़ाम होती हैं तो यहाँ पर प्रमोटाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन रहता है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और कैंडिडेट्स की रैंक भी यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद आपका 2 कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो दोनों ही कोर्स की अलग अलग आपको यहाँ पर रैंक दिखाई देगी। तो पहली रैंक आपको बीवीएससी की दिखाई देगी। बीवीएससी हम बैचलर साइंस और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, और बीवीएससी बीएफएससी यानी बैचलर ऑफ फिशिंग साइंस। तो दोनों की अनरिजर्व्ड कैटेगरी यहाँ पर दिखाई देगी आपको, और इसके बाद दोनों की यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद सभी सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आपके शो होंगे, यानी कि आपके कुल कितने मार्क्स आए हैं। तो ये था गाइज आपका रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं जो टॉप 10 स्टूडेंट्स आए हैं उनकी क्या स्थिति रही है।
तो फ्रेंड्स जो 2020 में टॉप 10 स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं जनरल फीमेल में 88.46। ओके, यानी कि सबसे हाई परसेंटेज है गाइज इसमें। और इसकी जो कट ऑफ है गाइज ज़्यादा ही रहती हैं, और द हैट की जो है कम कट ऑफ रहती हैं। और द हैट में एक चांस ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा नंबर रहते हैं वो स्टूडेंट्स भी पीवीएफटी की देते हैं, और वो अच्छी खासी पीवीएफटी में भी उनकी रैंक अच्छी रहती है। तो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट जिनके अच्छे नंबर रहते हैं तो वो पीवीएफटी में एडमिशन ले लेते हैं, जिस कारण जो है द हैट में जो है सीटें बच जाती हैं। और ये सीटें जो है जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर आते हैं उन स्टूडेंट्स को ये मिल जाती हैं। तो 88.46 जो नंबर आए हैं फर्स्ट रैंक के जो कैटेगरी है या फर्स्ट रैंक जिसकी आई है उसके हैं। और जो 10 रैंक रही है उसमें 83.11 रहे हैं, यानी कि 83.11 जो है कि 10 नंबर के जो स्टूडेंट हैं उनके रही हैं। यानी कि कुल जो यहाँ पर 5 या 4 नंबर्स का बीच में डिस्टेंस है 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे हम कट ऑफ की बात करते हैं कि किस प्रकार कट ऑफ रहने वाली है इस साल। तो फ्रेंड्स कट ऑफ में हम बात करेंगे बीवीएससी एंड एएच। बीवीएससी यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स की हम कट ऑफ की बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये गाइस 2020 के अकॉर्डिंग है, तो हमने यहाँ पर फिलहाल इसको 2021 के अकॉर्डिंग तैयार किया है कि इसकी आपकी क्या रह सकती हैं। तो देखो ऑनलाइन काउंसलिंग का यहाँ पर दिया है कि आपकी एनडीवीएसयू या क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस पर आपकी काउंसलिंग हो सकती है। तो गाइस जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, क्योंकि हर अगर पिछले 5-6 ईयर की हम बात करें तो काउंसलिंग आपकी क्रिस्प ऑनलाइन से ही हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो पीवीएफटी में प्राप्तांक और श्रेणी किस श्रेणी में आप आते हैं और कितने नंबर आपके हो तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें है गाइस अनारक्षित श्रेणी में जो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, दिव्यांग या सैनिक अभ्यर्थी जो हैं उनके गाइस जो 40 यानी 40 नंबर या उससे अधिक अगर हो तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी के जो आरक्षित श्रेणी है एससी एसटी ओबीसी, उसमें स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, दिव्यांग या सैनिक अभ्यर्थी उनका जो रहेगा यहाँ पर लगभग 50 नंबर। 50 नंबर से अगर ज़्यादा है तो उनका सिलेक्शन होने की चांस है। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी जो फीमेल हैं तो उनके लिए 56 यानी कि 56 नंबर या उससे अधिक हो तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी जिनके लगाए 63 नंबर या उससे अधिक हो तो उनके सिलेक्शन होने की चांस रहते हैं। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 63 या उससे अधिक अगर नंबर हो तो उनका सिलेक्शन रहने की चांस रहते हैं। इसके बाद जो ओबीसी फीमेल की हम बात करें तो 55 नंबर या उससे अधिक हो तो संभावना रहती है सिलेक्शन होने की। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके ओबीसी जो समस्त अभ्यर्थी हैं उनके 58 नंबर या उससे अधिक हो तो सिलेक्शन हो सकता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के कृषक अभ्यर्थी ओबीसी के जो 58 नंबर हो तो उस पर सिलेक्शन हो सकता है। अगर एससी की हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए 53 या उससे अधिक नंबर हो तो सिलेक्शन हो सकता है। और एससी के समस्त कैंडिडेट्स की हम बात करें तो ये हैं आपके 55 या उससे अधिक। और एससी कृषक अभ्यर्थी तो उसमें भी 55 या उससे अधिक हो तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। गाइस अगर इनसे अगर नीचे अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने की कहीं भी चांस नहीं है। ओके, इसके बाद अनुसूचित जाति श्रेणी के कृषक अभ्यर्थी एससी के जो कृषक अभ्यर्थी हैं उनके आपके 55 या उससे अधिक हो तो सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। एसटी फीमेल कैंडिडेट्स में 53 यानी 53 नंबर या उससे अधिक हो तो सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। एसटी में समस्त अभ्यर्थी 55 या उससे अधिक हो तो सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो कृषक अभ्यर्थी हैं उनके लिए 55 या उससे अधिक हो तो सिलेक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। तो गाइस ये थी हमारा कट ऑफ लिस्ट, और इसी कट ऑफ लिस्ट के आधार पर हम बनाएंगे कि जिन स्टूडेंट्स के इससे अगर ज़्यादा नंबर है या ये नंबर है तो उनको अभी से कौन से डॉक्यूमेंट अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तैयार करना चाहिए। क्योंकि गाइस जो जिस टाइम आपकी काउंसलिंग होती है उस टाइम आपके कई जो डॉक्यूमेंट हैं तैयार नहीं रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है आपको अभी से तैयार करना है यदि आपके ये नंबर से अधिक है तो, और वरना कम है तो कोई दिक्कत नहीं। और या आप गाइस काउंसलिंग करवाते हो तो फर्स्ट काउंसलिंग से ही आप स्टार्ट करें ताकि कोई किसी न किसी काउंसलिंग में आपका हो जाए। यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हो तो कई सीटें जो है फर्स्ट काउंसलिंग में ही भर जाती है, तो बाद में आपको एडमिशन लेने में दिक्कत आती है। तो तीनों ही काउंसलिंग में ट्राई करें। उसके बाद ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है
तो ऑफलाइन काउंसलिंग में भी आप ट्राई करते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ।